तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पावर पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, है ना। कल मैंने शायद आपको पूरा होम पढ़ा दिया था, मुझे याद है ना। और आज हम पढ़ने वाले थे इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या होता है? अच्छा, होम पे कल हमने फ़ॉन्ट वाला ये देख लिया था, पैराग्राफ देख लिया था। और कल मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको 5-6 स्लाइड में पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आपने बनाया होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया वो फिर आगे नहीं सीख पाओगे। आप सोच रहे हो कि भैया हम 3-4 महीने में बेसिक कंप्यूटर खत्म कर ले या डीसीए खत्म कर ले, तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और 1 साल भी ऐसे ही लगे जाएगा। तो ये याद रखना, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इंसर्ट वाला, अच्छा इसमें होम पर किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले, नहीं है डाउट हो तो पूछ लो। आज से 2 लेक्चर लगेंगे, एक पुराने वाले स्टूडेंट का और एक नए वालों का। तो नए वालों को मैं आज से चालू करूंगा, ठीक है। आज उनको माउस पढ़ाऊंगा, कीबोर्ड वगैरह पढ़ाऊंगा। जो पुराने वाले हैं ये, बाकी फिर कल से सेपरेट बैच कर देंगे अलग अलग, ठीक है। चलो, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर गए। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड। जनरली आप होम पर भी जाओगे तो यहाँ पर भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहीं से ले लेना, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और यदि नई स्लाइड लेना भी है तो यहाँ पर क्लिक करके कोई सा भी लेआउट है ले लेना। इसके बाद में ऑप्शन आता है टेबल का। यदि आपको एक पहले न्यू स्लाइड ले लो, टेबल लगाना इसमें तो टेबल भी लगा सकते हो, वो भी कोई खास बात नहीं है। तो यदि हमको ज़रूरत है कि भैया इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास टेबल आना चाहिए, उस कंडीशन में हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे मान लो हमारे पास जो रो है वो 8 है टोटल, इससे ज़्यादा हम रो ले नहीं सकते क्योंकि उसकी जगह ही नहीं दिख रही हमको। तो हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में रो जितनी चाहिए, कॉलम जितने चाहिए नंबर डाल दो। मान लो मुझे 15 रो चाहिए तो मैंने 15 लिखा, और कॉलम 2 चाहिए तो 2, सॉरी उधर उल्टा हो गया वो, है ना। अब यहाँ पर जाकर कॉलम जैसे 5 चाहिए और रो चाहिए अपन को 15, तो अपने 15 लिखा, इंटर करेंगे तो 15 हमारे पास रो आ गई। इसके बाद में इसमें कुछ थीम लगाना है, डिजाइन लगाना है, यहाँ पर जाओ डिजाइन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और जिस भी टाइप का कलर करोगे वो वाला कलर आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसमें मान लो बाउंड्री नहीं दिख रही, इसको सेलेक्ट करो, ये टुक 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 मोबाइल जो बजा रहा है ना उसको बंद कर लो। यहाँ पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद में ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना, तो आपके पास सेलेक्ट करना, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर मैंने क्लिक करा तो हमारे पास बॉर्डर आ गई, जैसे आपको अभी फिलहाल में दिख रहा होगा। इफेक्ट लगाना, इफेक्ट पर जाओ, इफेक्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर सेल पर जाना और अलग अलग टाइप से आप इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे आपको फिलहाल में दिख रहा है, शेडो लगाना शेडो लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन लगाना रिफ्लेक्शन लगा सकते हो, इस टाइप से, ठीक है। वो भी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में जाना इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद में पिक्चर वाला ऑप्शन आता है। देखो, सिंपल पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना, जो भी इमेज आपको लेना इमेज पर क्लिक कर देना, कोई सी भी, जैसे मान लो ये इमेज। अब ये बर्ड जैसा नहीं है कि वो उसमें हम जाएंगे राइट वाले पर प्रेस करेंगे फिर ब्रेव टेक्स्ट पर जाकर स्क्वायर करेंगे, उससे मूव करते थे ना हम इमेज को, ध्यान है आपको। बट इसका साइज आप तो छोटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, साइज छोटा कर दिया। और जहां पर भी आपको मूव करवाना है आसानी से आप मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने आसानी से मूव करा, कोई खास बात नहीं है भी। यदि फोटो में आपको बाउंड्री लगाना है, बॉर्डर लगाना है, उसको अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करना है, उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन मिलेगा। बट जब आप फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब। अभी एक काम करो, ये पहले तो टेबल को हटाओ, इसका काम नहीं है हमको, इस फोटो का साइज बड़ा करो, यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद में फॉर्मेट पर गए, यहाँ पर देखो लिखा है पिक्चर स्टाइल, स्टाइल पर जाना, एरो पर जाना, और यहाँ से आप अलग अलग टाइप्स की बाउंड्री और अलग अलग टाइप्स की प्रेजेंटेशन ले सकते हो। जैसे ये देखो, है ना। और कॉर्नर को और कर्व करना, कर्व करने का मतलब जानते हो ना, कोने उनको गोल करना, ठीक है, उसको कर्व बोलते हैं। आप यहाँ पर जाओ इस टाइप से, यदि आपको थोड़ा सा कर्व उसको ज्यादा करना तो आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी थीम है। अच्छा, मान लो ये वाले बॉर्डर लगाना है, कलर ये नहीं लगाना, आप जाओ कलर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से फ्रेम का कलर चेंज कर, यहाँ पर लिखा है पिक्चर इफेक्ट, इफेक्ट पर जाना और यहाँ पर इफेक्ट लगा देना, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम इजी सा ये कर सकते हैं। बाकी शेप वाला ऑप्शन मैंने कल बताया, स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन भी कल बताया, ये भी आप जानते हो। यहाँ पर ऑप्शन आता है चार्ट का, ठीक है। चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर एक कोई सा भी, थोड़ा इधर इधर सरक जाओ हल्का सा, ये जगह, ये बेंच किसको सेवा दे रहा है, यहाँ पर बैठो ना, इधर इधर आ जाओ आप, शोभा। यहाँ पर देखो ये इस टाइप से चार्ट आया, चार्ट वाला ऑप्शन लेना, आप ओके करना। अब जैसे ही ओके करोगे एक्सेल की फाइल खुल गई, चार्ट वाला ऑप्शन खुल गया। एक्सेल की फाइल में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी कैटेगरी आपको डालना है। अब देखो, चार्ट का मतलब ऐसा है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे मान लो कोई 10th के स्टूडेंट है,
है ना, और 12th के स्टूडेंट, 11th के स्टूडेंट है, और 12th का स्टूडेंट है हमारे पास, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है, और ये फर्स्ट ईयर का है, ऐसा समझ लो आप, ये फर्स्ट ईयर का है, अरे फर्स्ट ईयर का है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला भैया एक राज है, एक राम है, और एक जय है, ठीक। अब इनका परसेंट भी चाहो तो लिख दो, इसने 40% बनाए, फिर 50 बनाए, फिर 60 बनाए, फिर 20 बनाए, नहीं 20 में फेल हो जाएगा ना, ठीक है 30 बना दिए, इधर 40, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये ठीक है, इसको कट कर दो डायरेक्ट। तो ऐसा आपके पास ये चार्ट आ जाएगा, फोटो को डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल में। अब इसमें थीम वगैरह लगाना है, फॉर्मेट पर जाओ, डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओ, डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको ठीक लग रहा है पहले तो वो कलर ले लो, और यहाँ पर उसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो, ठीक है, ऐसा कलर जो भी आपको कलर चेंज करना। अब कंपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं आपसे बोलूँ 10th की रो कौन सी, तो ये बोलो भैया ये 10th वाला रिजल्ट दिख रहा है, ये 11th, ये 12th और ये फर्स्ट ईयर, और राज ग्रीन कलर का है, और हमने बोला 10th में कितने परसेंट बनाए, तो राज 10th की बात ये चल रही है, मतलब उसने 40% बनाए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ काम में आएगा, जहां पर हमको इनके रिजल्ट को लिख के नहीं शो करना है, इस टाइप से डायग्राम में शो करना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चार्ट वाला ऑप्शन लेंगे, ये समझ गए आप। इसके आगे जाइए आप, इंसर्ट पर जाओगे तो यहाँ पर ये फिर ये ऑप्शन कोई काम के नहीं है आपके, हाइपरलिंक वाला ऑप्शन एक काम का है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप कोई से भी डॉक्यूमेंट की लिंक दे सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा, वो कोई खास बात नहीं है। वर्ड आर्ट भी जानते हो, वर्ड आर्ट, ठीक है, या वर्ड आर्ट भी आपने देखा होगा कि ये कोई सा कैरेक्टर है हमारे पास, उसको वर्ड आर्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम वर्ड आर्ट पर गए और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो हमारे पास एक वर्ड आर्ट आ गया, यहाँ पर आपको जो भी लिखना हो लिख देना, ठीक। यदि मतलब कुछ भी लैंग्वेज वगैरह चेंज करना तो आप चेंज कर लेना, वो स्टाइल में आ जाता है, अलग अलग फॉन्ट में आ जाता है। बाकी यहाँ पर इक्वेशन वाला ऑप्शन आता है, इक्वेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फार्मूले वगैरह बना सकते हो बहुत आसानी से, जैसे आपने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, इस टाइप से। बाकी यहाँ पर साउंड कैसे लगाएंगे, वीडियो कैसे लगाएंगे, ये ऑप्शन अभी होल्ड करो, पहले हम सीखेंगे डिजाइन वाला ऑप्शन। चलिए अब हमारा काम की चीज चालू हो गई है। जैसे मान लो एक प्रेजेंटेशन अपने पास पहले से होगी कोई ना कोई चीज, ये वाली, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, पहले मैं इसको प्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूँ। F5 प्रेस करा, अब देखते हैं वो ऑटोमेटिक चल रहा है, उसमें साउंड हो सकता है नहीं हो, है ना। ये हमने किससे बनाई है, पीपीटी से। पीपीटी को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, तो ये पावर पॉइंट से ही हमने बनाई है। अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू फाइल लेना है, ये हमारे पास न्यू फाइल है, क्या ये वाली फाइल है। अब डिजाइन वाला ऑप्शन काम में कैसे आता है, देखो सबसे पहले न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एम, बहुत बढ़िया। अब आपने बहुत सारी स्लाइड ले ली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है थीम का, ठीक है। अब थीम में से आपको जो भी थीम सेलेक्ट करना है, मान लो ये वाला करा हमने, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो जितनी भी स्लाइड है ना सब में एक जैसी थीम आ जाएगी, बात समझ गए। यदि मैंने ये वाली थीम पर क्लिक करा तो सारी स्लाइड ये वाली थीम पर हो जाएगी, ये वाली थीम पर करूंगा तो ये वाली थीम पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा इस पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी थीम पर क्लिक करूंगा वो वाली थीम सब स्लाइड में लग जाएगी। अब मान लीजिए मुझे सारी स्लाइड पर वो वाली थीम नहीं लगाना है, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, जैसे मान लो पहले तो ये लगा दी, अब मैं बोल रहा है कि सर हमको एक काम करो कि ये सेकंड वाला जो थीम है इसमें ये वाला थीम आप लगा दो, और थर्ड वाले फोर्थ वाले में जो जैसा चल रहा है वैसा चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको किसी पर्टिकुलर एक स्लाइड में एक कोई सी दूसरी थीम लगाना है तो उस कंडीशन में आप पहले तो स्लाइड पर क्लिक कर दो, उसके बाद में राइट वाली बटन प्रेस करना और यहाँ पर अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट, क्योंकि हमने क्या बोला है, हमको बस एक ही स्लाइड, ये वाली स्लाइड में ये वाली थीम लगाना है, तो हमने यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करा, अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट पर क्लिक करूंगा मैं, तो देखो इसमें चेंज हो गई, बाकी सारे में चेंज नहीं हुई। हाँ, यदि आपको सब में अलग अलग चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर क्लिक करो और जो भी आपको लगाना वो अप्लाई टू सिलेक्टेड सीट कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। तो आपने यदि एक बार क्लिक करा तो जितनी भी थीम है आपके पास सारी की सारी थीम में क्या होगा,
वो चेंज हो जाएगा। अब मान लो आप फर्स्ट वाली स्लाइड पे हो और आपने बोला कि मुझे ये वाला कलर करना है, तो इसमें चेंज नहीं होगा वो और इसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने वहां पर अलग से लगा दिया। हाँ, यदि इसमें यही वाला करना चाहते हो इस पर क्लिक करके अभी इस पर क्लिक करो तो आ जाएगा, इस पर भी क्लिक करो इस पर भी आ जाएगा। कहाँ गया वो? ये। ठीक है, तो यदि कोई सी पर्टिकुलर आपको थीम पसंद आ रही है और उसी पेज में आपको लगाना है तो आप राइट वाली बटन प्रेस करके अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि स्लाइड साइज और बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड लिखा हुआ है। देखो साइज का मतलब ये है, जैसे आप मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो, वो वीडियो का साइज होता है 16:9, 16:9। ठीक है, वो यदि फुल स्क्रीन में आपको यूट्यूब का वीडियो ऐसा लैंडस्केप में मोबाइल देखोगे तो 16:9 का साइज बनता है। बात समझ में आ गई? अभी मैं F5 प्रेस कर रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। ये फुल स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। इसके बाद स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है, मतलब इसका जो अभी फिलहाल में रेशो होगा वो 16:9 होगा। ठीक, हम जाएंगे साइज वाले ऑप्शन पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 16:9 और स्टैंडर्ड साइज क्या है 4:3। ये 4:3 जानते हो आप? बहुत अब रोज यूज करते हो 4:3 को, कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं अपन। यदि एक सिंगल पोस्ट डालना तो आप कैसे भी डाल दो ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं। यदि 4-5 फोटो एक साथ में डालना है तो उसका रेशो जो बनेगा वो 4:3 का ही बनेगा। अरे जैसे वो एक फोटो पर निकालते, थोड़ी लंबी फोटो आती है, पर मुझे 4-5 फोटो एक साथ में डालना है तो वो लंबी फोटो नहीं डाल सकता मैं। अभी ऑप्शन आ गया होगा, मेरे को नहीं पता, बट पहले तो ऐसे ही होता था। ठीक है, कि 4-5 फोटो डालना तो वो एक ही साइज में डलेगी फोटो, तो उसका जो रेशो बनता है क्या बनता है वो 4:3। अब मान लो तुमको ये जो पोस्ट आप बना रहे हो इसको इंस्टाग्राम पे डालना है, बात को समझो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज 4:3 ले लेंगे ताकि हम जब उस पर मतलब पोस्ट डालें ताकि वो फिक्स आ जाए। बात समझ गए? इसके बाद में नीचे आओ, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज। देखो यहाँ पर लिखा है स्लाइड साइज, क्या क्या साइज के आपको स्लाइड है, विड्थ कितनी देना, हाइट कितनी देना, यदि आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना वो कर लेना। यहाँ पर स्लाइड लिखा है, यहाँ पर लिखा है नोट, हैंडआउट और आउटलाइन। स्लाइड का अभी ओरिएंटेशन, इसको स्लाइड ओरिएंटेशन बोलते हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन कैसा है? लैंडस्केप। यदि आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करोगे और ओके करो तो सीधी हो जाएगी, वो आपकी स्लाइड है ना वो ऐसी हो जाएगी। देखो ये हो गया। अरे अब इधर मत देखो, अब ये क्योंकि चेंज हो गया ना, अब ऐसा दिखेगा आपको स्लाइड। ये हमने उसको सीधी कर दी। ठीक है, अभी हम जाके उसको वही लैंडस्केप पे रखेंगे। ये लैंडस्केप पे रखा हमने। और यदि आप जो स्लाइड बना रहे हो उसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, और हमको पता है प्रिंट आउट निकालेंगे मतलब वो फोटोकॉपी का पेज, और फोटोकॉपी का पेज क्या साइज का होता है? A4। तो हम यहाँ पर जनरली जब साइज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? A4 साइज सेलेक्ट करने से फायदा ये रहा कि जब भी इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो जैसा दिख रहा है वैसा वैसे हमको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है सुभाष, है ना, ऐसा मिल जाएगा। कहाँ ध्यान है? पढ़ ले भाई। अब इसको F5 प्रेस करो, देखो अभी फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको, बट यदि फोटोकॉपी में निकालूंगा, अब फोटोकॉपी निकालूंगा, यदि प्रिंट आउट निकालूंगा तो ऐसे ही आएगा, है ना। अभी मैं 16:9 रख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अच्छा ऐसा हो गया, Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z, वापस यही आ गया। साइज का मतलब समझ गए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग टाइप से बैकग्राउंड हो जाएंगे। देखो पहला लिखा है सॉलिड फिल, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर कोई सा एक कलर करना है। मान लो मुझे इसमें ये कलर करना है तो येलो पे क्लिक करूंगा, पूरा कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल कर देना आप, तो अप्लाई टू ऑल करने पर ये कलर हो जाएगा, सब पे कलर आ गया। सॉलिड फिल का मतलब कोई सा पर्टिकुलर कलर करना। इसके बाद में ग्रेडिएंट फिल लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल कलर होते हैं। मल्टीपल का मतलब जानते हो? एक से ज्यादा कलर। अब इसका कलर हम बनाते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करके हमने यहाँ पर रेड पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आओ और यहाँ पर आपने बोला इसको ब्लैक कर लो, ये ब्लैक कर दिया, इसको डिलीट कर दो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, दूसरा कलर कर देते हैं। थोड़ा डार्क, ऊपर लाइट है नीचे डार्क है, मतलब आप ऐसा कलर आप लाइट ऑल कर दो,
ये देखो आपने इस टाइप से स्लाइड बना ली, मतलब मल्टीपल कलर कर सकते हो आप, एक से ज्यादा जब कलर हमको बनाना होता है उस कंडीशन में हम ग्रिड एंड फिल वाले ऑप्शन पर जाते हैं। इसके आगे देखो लिखा है पिक्चर एंड टेक्सचर, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेक्सचर मिल जाएंगे, और टेक्सचर में बहुत सारे फॉर्म है। आप यहाँ पर जाओगे ना टेक्सचर वाले ऑप्शन पर, तो देखो इतना ये सा, वो सनमाइका नहीं आती जो फर्नीचर नहीं बनवाते अपन, वो ऐसा दिख रहा है वो, ठीक है, ये टेक्सचर आप ले सकते हो। और यदि आपको कोई सी फोटो लगाना है, और जनरली हम कभी जब भी फोटो लगाएंगे तो हम फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में उस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इंसर्ट पर आपने क्लिक करा, आपकी वो फोटो आ गई, और सारी स्लाइड पर लगाना है तो अप्लाई टू, अब सारी के सारी स्लाइड पर हमारे पास ये इमेज लग गई, ठीक है। इमेज लगने के बाद में भी इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत काम का है। देखो इसका ट्रांसपेरेंट कम करो, ये देखो, ठीक है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट बना दिया इस इमेज को, मतलब हम यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देंगे और पीछे बैकग्राउंड में, और जनरली आपने देखा होगा ना बहुत सारे पोस्टर में आता है ट्रांसपेरेंट कर दिया उस इमेज को, तो आप ऐसा ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, और जरूरत पड़ेगी हमको ट्रांसपेरेंट करने की अभी बहुत बार। इसके बाद में पेटेंट वाला ऑप्शन आता है, आप पेटेंट वाले ऑप्शन पे जाओ और आपको यदि कोई सा पैटर्न करना हो तो ऐसा भी कर सकते हो, और कलर भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये लो, ठीक है, इस टाइप से। बाकी यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, आपको जैसा भी पैटर्न करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी कोई खास बात नहीं। इसके बाद में लिखा है हाइड बैकग्राउंड, इस पर जाओगे बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब जानते हो, जो डिजाइन आपने लगाई थी ना, डिजाइन जो थी वो हाइड हो जाएगा, आपके पास स्लाइड आ जाएगा बस, उसमें फिर आपको जैसा भी करना हो वैसा कर लेना। ये समझ में आया आपको फॉरवर्ड बैकग्राउंड वाला ऑप्शन? बहुत अलग अलग टाइप्स की थीम है, अभी आपको मन से बनाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद में ऑप्शन आता है ट्रांजिशन का। अब ट्रांजिशन क्या काम में आते हैं इसको समझिए आप। ट्रांजिशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहली बात तो ये कि ट्रांजिशन दो प्रकार की चीजें होती है पावर पॉइंट में, एक तो ट्रांजिशन और एक एनिमेशन। ट्रांजिशन लगता है स्लाइड पे, ठीक है, मतलब जो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड शो होएगी तो उसको किस टाइप से इफेक्ट में या किस टाइप से हम शो करेंगे, उसके लिए हमको ट्रांजिशन लगाना पड़ता है। और स्लाइड को छोड़ के मान लो टेक्स्ट हो गया, सेव हो गया, इमेज हो गया, सारे पर यदि कोई सा इफेक्ट लगाना तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। समझ गए? तो स्लाइड पर क्या लगेगा? ट्रांजिशन, और सेव, टेक्स्ट, इमेज पर क्या लगेगा? एनिमेशन। ठीक है, अब आप यहां पर आए, यदि मैंने आपसे पूछा, अभी मैं कंट्रोल Z करके वो पुरानी वाली अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूं। चलो अब ये हो गया तो हो गया। अब हमने जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक करा, क्या हुआ? स्लाइड का इफेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पर ये क्लिक करा, ये देखो, इस पर क्लिक करो, मतलब अलग अलग टाइप से आपके पास स्लाइड ओपन होगी। अब F5 प्रेस करो आप। F5 से क्या होता है? प्रेजेंटेशन शो। ये देखो, बात समझ में आई? मतलब जो स्लाइड है ना उसके लिए हम यहाँ पर से यहाँ ये ट्रांजिशन लगा रहे हैं। आपको जो भी ट्रांजिशन लगाना है वो वाला ट्रांजिशन आप लगा लेना। ये कागज वाला लगा लो, अरे दूसरा लगाओगे सर यार। ठीक है, ये वाला, ठीक है, अपन ये लगा दिए। अब मान लीजिए ये वाला जो आपने लगाया है, ये वाला जो आपने लगाया है, ये सारी स्लाइड पर हमको लगाना है एक जैसा। हम सोच रहे हैं कि यार एक जैसा लग जाए, एक ही बार में काम कर दो। तो यदि आपको एक जैसा ट्रांजिशन लगाना है तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने से क्या हुआ देखो, F5 प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास वो स्लाइड आ गई। ठीक है, फिर इंटर वाले बटन प्रेस करना पड़ेगा, अब देखो स्केप वाले बटन प्रेस करो। यदि आप चाह रहे हैं कि पहली वाली स्लाइड आ गई, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली ऑटोमेटिकली आना चाहिए, मतलब हमें कीबोर्ड में कोई सी भी बटन प्रेस न करना पड़े, उस कंडीशन में आपको या आफ्टर पर क्लिक करना है। क्योंकि देखो लिखा है यहाँ पर ऑन माउस क्लिक, मतलब माउस की बटन या फिर इंटर वाले बटन प्रेस करोगे ना, तब आपने यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक कर दिया और आप F5 प्रेस करो, स्लाइड आ गई आपके पास।
उस पर ऑन क्लिक पे था, है ना शायद, इसको यहाँ से हटाना और इस पर क्लिक कर देना और अप्लाई टू ऑल कर देना। ठीक है, इतना चेंजेस करने के बाद अप्लाई टू ऑल करना, F5 प्रेस करो और जैसे F5 प्रेस करो ये देखो अब ये स्लाइड वो जल्दी आ रही है। यदि स्लाइड को डिले करना है ना, मतलब स्लाइड को थोड़ा धीरे प्रेजेंट करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर टाइमिंग सेट कर देंगे। हमने 2-4 सेकंड कर दिए, 4 सेकंड कर दिए, अप्लाई टू ऑल तो करना ही पड़ेगा आपको और F5 प्रेस करो, ये स्लाइड आई। अब 1 2 3 4 थोड़ा रुकेगा वो, उसके बाद फिर आपके पास सेकेंड वाली स्लाइड आएगी। मतलब आपको यदि डिले करना हो स्लाइड को तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइमिंग डाल सकते हो। वो टाइमिंग से फायदा क्या रहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन लेट से होगी, समझ गए। तो अभी हमने फिलहाल में क्या लगाया, ट्रांजिशन। और यदि प्रीव्यू देखना तो यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा, और यदि फुल स्क्रीन में देखना तो F5 प्रेस कर देना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, F5 प्रेस करने से प्रेजेंटेशन शो होगा जो फुल स्क्रीन पर होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट यदि आप प्रीव्यू देखोगे तो वो जितनी स्लाइड आपको फिलहाल में दिख रही है उतनी स्लाइड पर शो होगा। इतना सा अंतर है दोनों में। तो अभी आप फिलहाल में जाओगे तो इंसर्ट से मैंने जो जितने ऑप्शन बताए उतने कर लेना, डिजाइन पर जो ऑप्शन बताए उतने कर लेना, ट्रांजिशन पे जो ऑप्शन बताए उतने कर लेना। ठीक है, एनिमेशन वाला ऑप्शन मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं, इंट्रेंस, इम्पेथिस, मोशन, पाथ और एग्जिट। ये चारों प्रकार के हमको एनिमेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी। आप प्रेजेंटेशन आपने जो बनाई थी उसको सेव करके रखो, उसमें आज आप चार्ट वाला ऑप्शन देख लो, शेप वगैरह वाला ऑप्शन देख लो, फिर डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाके थीम वगैरह लगा लो, उसके बाद में ट्रांजिशन लगा लो आज। ठीक है, इतना आज आप काम करो, फिर कल वाला अपन आगे देखेंगे।